बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर रज़िया अशरफ और मैं आप लोगों से आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करना चाहती हूं कि वो एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है, एक बीमारी जिसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है। और इसको हम बचाव कर सकते हैं और इसको हम रोक सकते हैं, ख़ुद ये हमारे इख्तियार में है। और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज हो रहे हैं और ये यंग अनमैरिड बच्चियों को भी होती है और जो रिप्रोडक्टिव एज की औरतें हैं उनको भी होती है। अगर ये बच्चियों में होती है तो उनका वज़न बढ़ जाता है, उनके चेहरे पे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, उनका जो महाना सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड्स आते ही नहीं हैं और अगर आते हैं तो 4-4 महीने बाद आते हैं। और जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए फिर आगे प्रेगनेंसी में मुश्किलें हो जाती हैं। तो हमने ये देखना है कि ये चीज़ जो है वो क्यों बढ़ रही है और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो हमारे इख्तियार में इसको रोकना कि दो चीज़ें, एक है हमारा लाइफस्टाइल और दूसरी है हमारी डाइटरी हैबिट्स। ये दो चीज़ें हमारी अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत ख़राब हो चुकी हैं। ट्रेंड चेंज हो गया है या हम मॉडर्न हो गए हैं। जहाँ तक है अपनी हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, हमने अपने घर की खुराक को छोड़ के जंक फूड्स खाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ना तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है और उससे वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा जो हमारा लाइफस्टाइल है कि हमारे घरों में नौकर हैं, हर चीज़ का रिमोट अवेलेबल है, एसी का, टीवी का, पंखे का, बिजली का, और हमने हिल के काम नहीं करना। ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारी वेट गेन होता है। जब आपका वज़न बढ़ता है तो जो आपके फैट सेल्स होते हैं उसमें वो हार्मोन्स बनते हैं जो मेल आदमियों जैसे होते हैं, इसलिए आपका ये महाना सिस्टम ख़राब होने से फिर आपकी ये सारी चीज़ें जो वज़न का बढ़ना, हेयर ग्रोथ का ख़राब होना और महाना सिस्टम का ख़राब होना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को प्रिवेंट करें तो हमें दो चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है, और एक है हमारी एक्सरसाइज और दूसरा है हमारी खुराक की चीज़ें, कि हम अपनी खुराक में से ये चीज़ें हैं इनको निकालें और अपनी प्रॉपर खुराक है, हमारा नाश्ता है जो हम स्किप कर देते हैं। बच्चे देर से उठते हैं, 3 खानों की बजाय वो 2 खाने लेते हैं या 1 खाना लेते हैं, तो ये सारी अनहेल्दी हैबिट्स हैं। अगर हमें अपने वज़न को मेंटेन करना है तो हमें 3 टाइम खाना खाना है प्रॉपर, और अगर हमें अपने वज़न को कम करना है तो 3 से हमें 6 हिस्सों में डिवाइड करना है ताकि हम थोड़ा थोड़ा खाएँ और सारा दिन खाएँ। और इसी तरह हमें मोबाइल रहने की ज़रूरत है कि हम वॉक करते रहें, चलें फिरें, अपने काम खुद करें, और अगर पॉसिबल हो तो अपने घर में, अपने सहन में, अपनी गली में कोई पार्क घर के करीब है तो वहाँ चलें फिरें। उससे एक तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा, दूसरा एक्सरसाइज से बहुत अच्छे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिनको खुशी के हार्मोन्स कहते हैं और वो आपको फ़िट रखते हैं। तो इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स पर तवज्जो दें, अपनी लाइफस्टाइल को देखें, थोड़ा ज़्यादा बाहर निकलें, इंडोर कामों को छोड़ें, आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, और कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं तो उन एक्सरसाइजेज़ पर तवज्जो दें ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। और मैं आखिर में एडको लेबॉर्ट्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चुना और इस पर जो है हमें मौका दिया कि हम आपको अवेयरनेस दें। और ये इनका बहुत अच्छा इक़दाम है जो कि पब्लिक अवेयरनेस के और जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कि इन्होंने ये बनाया है कि आप किस तरह से एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, और ये बहुत ज़रूरी है। थैंक्स टू एडको लेबॉर्ट्री फॉर दिस।